हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी फर्स्ट डे मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की हम बातें कर रहे थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और उसमें हम लोग यह थर्ड लेक्चर लेके आ रहे थे, जिसमें पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पीआई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हम लोग सीखे थे और उसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किए थे। यानी फर्स्ट टाइप का हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं यानी अलजेब्रिक वाला हम लोग देखे हुए थे दोस्तों, ठीक है। और आज और इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड टाइप्स के हम लोग लेके आ रहे थे, जो कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको देता है तो कैसे आप उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स सेशन 2020 से 23 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे चाहते हैं बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस घर बैठे टाइम पे और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लास है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उस कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। जो आज का जो टॉपिक लेके आ रहे थे या आज का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे या आज का जो टाइप से लेके आ रहे थे उसके बारे में हम लोग बातें करना शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखिए सबसे पहले आपको क्या करेगा कि इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, ठीक है। इस फॉर्म में जैसे भी आपको देगा एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, तो जब इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई कैसे निकालते हैं तो 1/f ऑफ डी इंटू ई के पावर ए एक्स लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना होगा तो आप यहां से क्या करेंगे, डी के जगह पे आप क्या पुट करोगे तो ए पुट करेंगे। और ए क्या था, तो जो ई के पावर एक्स का जो कोफिशिएंट है वही हम क्या करेंगे, यहां से एक्स का जो कोफिशिएंट था वही हम डी के जगह पर ए पुट करेंगे। अर्थात हम कहेंगे यहां से पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या लिखोगे, पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ ए ई के पावर ए एक्स लिखेंगे। कब, प्रोवाइडेड जब एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो हो दोस्तों। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाता है तो फिर वह इन्फिनिटी का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो आपको यह ऑलवेज आपको ध्यान देना है क्या कि एफ ऑफ डी जो है ना कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो। अगर इनकेस एफ ऑफ डी जो है एफ ऑफ ए जो है ना यहाँ से जीरो आ जाता है तो तब आप क्या करोगे, यहाँ से डी के जगह पर ए नहीं पुट करके डी के जगह पर हम डी प्लस ए पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। जहां भी अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वहां आप क्या करेंगे, डी के जगह पर डी प्लस ए पुट करेंगे और यहाँ जो ई के पावर ए एक्स है उसको आप इधर लिखोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस साइड आप लिखेंगे और यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यही आपका रूल है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इक्वल टू में आपको दिया गया हो तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का यही दो रूल है। जब फर्स्ट रूल में एफ ऑफ ए इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है तो हम सेकेंड रूल को अप्लाई करते हैं, यानी डी के जगह पर डी प्लस ए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे, जो कि क्वेश्चन यहाँ से हम लिखे हुए हैं क्या, d2y/dx² माइनस का 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 3x। आप क्लियरली देख पा रहे थे क्या कि यह इसी फॉर्म का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, अर्थात CF निकालोगे उसके बाद हम PI निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको लिख सकते हो d/d2/dx² माइनस का 3d/dx प्लस का 2 और यहाँ से क्या लिखे, y बाहर निकाल लीजिए, ई के पावर यहाँ से 3x है तो 3x लिखेंगे। फिर यहाँ लिखोगे d² माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 3x लिख सकते हो, ठीक है। अब आइए यहाँ से 4 CF देन AE। जब CF हमको लिखना होता है तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी AE लिखना पड़ता है और उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो m² माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। डी के जगह पर m लिखते हैं, y के जगह पर 1 लिखते हो और जो राइट हैंड साइड में उसको आप 0 लेके चलते हैं। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, इसको फैक्टर लिखो तो क्या लिखो, m² माइनस का 2m माइनस का m माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से m कॉमन निकालो तो m माइनस 2 और यहाँ से -1 बाहर निकालो तो m माइनस का 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, m माइनस का 2 इंटू m माइनस का 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अर्थात m इक्वल टू आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, और 2 लिख सकते हो। तो यहाँ जो रूट्स आपको मिला यह रूट्स आपको रियल भी है, ठीक है, एंड अनइक्वल है। कैसा है यह, अनइक्वल है।
तो जब भी रूट्स अगर रियल हो और अनइक्वल हो तो इसके लिए जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं वह कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, सी एफ इक्वल टू C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 2x लिखा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल चुके हैं, CF निकाल चुके हैं। अब हम बातें करेंगे क्या कि हम लोग PI कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो PI कैसे आप निकालोगे, सो यहाँ से आप देखिए हम लोग PI निकालते हैं, कैसे हम लोग PI निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे थे, आते हैं हम लोग PI निकालते हैं। PI हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ से PI कैसे निकालते हो आप। PI निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से P4, यहाँ से लिखिए 4 पार्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, पार्टिकुलर इंटेग्रल बोले तो PI, तो PI इक्वल टू क्या लिखते हो यहाँ से 1/f(d) इंटू ई के पावर क्या लिखेंगे, जो रहेगा वही, तो यानी ई के पावर यहाँ क्या है 3x है, तो 3x लिखेंगे। फिर यहाँ से 1/f(d) का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो d² माइनस 3d प्लस का 2 है। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से d² माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू ई के पावर 3x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या कहें से यहाँ से d के जगह पर क्या रखना है, तो a रखना है, यानी a यहाँ से क्या दिया गया है, तो 3 दिया गया है, और रख के देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। तो 1 क्या लिखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9 प्लस का 2 इंटू ई के पावर 3x है, तो यह 9 से 9 कट गया, क्या बचेगा 1/2 इंटू ई के पावर 3x। तो यही मेरा फाइनली क्या होगा, तो PI हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग PI निकाल लिए हैं। ये बहुत आसानी से निकल गया है क्योंकि यहाँ 0 वाला फॉर्म नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हो आप यहाँ से, तो y इज इक्वल टू CF प्लस का PI हम लोग लिखा करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए y इक्वल टू CF y इक्वल टू CF का वैल्यू भी जस्ट लिखे थे, जो मिटा दिए हैं। क्या था यहाँ से, तो C1 e के पावर x है प्लस का C2 e के पावर 2x प्लस PI क्या है, तो 1/2 इंटू ई के पावर 3x है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड या क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को भी अगर कोई समझने में दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कहाँ आपको कौन सा स्टेप में आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिकॉल कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक और आते हैं क्वेश्चन, या सेकेंड टाइप के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे, दिया गया है d² माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर x दे रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म ही है। तो देखिए इसको सबसे पहले आप कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे एक बार, और गिवन लिखे एक बार इसको लिखोगे। क्या है यहाँ से, तो d² माइनस का 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या है, ई के पावर x आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यह सोल्व करके ही दिया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 4CF देने तब आपको AE निकालना पड़ेगा, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हो, m के जगह d के जगह पर m रखते हैं, यानी m² माइनस का 2m प्लस 1 इक्वल टू आप 0 लिखेंगे, अर्थात यहाँ से m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी m-1 इंटू m-1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, अर्थात m इक्वल टू 1,1 लिखेंगे। तो यहाँ जो रूट्स आपको मिला, यह रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। रूट्स कैसा है यह रूट्स, तो इक्वल रूट्स है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो CF आप लिखते हो, CF लिखने का यही रूल है क्या, C1 प्लस का C2x इंटू ई के पावर x लिखेंगे, यानी 1 इंटू x अर्थात x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, CF हो गया। तो मेन मेरा क्या निकालना था, तो PI निकालना था, यानी पार्टिकुलर इंटेग्रल निकालना था। तो चलिए आप आइए यहाँ से 4 पार्टिकुलर इंटेग्रल की हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, PI, तो PI इक्वल टू क्या लिखोगे, PI इक्वल टू 1/f(d) इंटू क्या लिखते हो, ई के पावर जो रहता है वही, तो ई के पावर यहाँ से x है तो x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो PI इक्वल टू क्या लिखोगे 1/f(d) का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू क्या लिखोगे, ई के पावर x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको यहाँ से आप आगे बढ़ाइए,
तो जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे थे क्या से x के जगह पर d के जगह पर x का कोफिशिएंट यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 यानी -2, अब प्लस का 1 तो 2 में से 2 जाता है तो 0 आ जाता है, तो यह 0 फॉर्म का हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि d के जगह पर हमको d प्लस a पुट करना है, जो सेकेंड वाला फॉर्म बताए थे अभी आपको। तो d के जगह पर d प्लस a रखेंगे, अर्थात a के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो d प्लस 1 रखोगे इसमें। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से अगर pi अगर आप निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 अपॉन d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू डी प्लस 1, और यहाँ से क्या लिखोगे प्लस का 1, और यहाँ से e के पावर x को जो है ना अब आपको इधर लिखना है। ठीक है, e के पावर x को इधर लिखना है, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको आगे बढ़ाओगे पी आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन, इसको तोड़िए, क्या लिखो डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 1 माइनस का 2d माइनस का 2 प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 1 है तो 1 लिखोगे। अब यहाँ 2d से 2d कट सकते हो, और क्या लिखो यहाँ से प्लस 1 यानी प्लस 2, और यहाँ से माइनस का 2, इससे यह कट जाता है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ से पी आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, अर्थात पी आई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो ई के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन डी इंटू 1 अपॉन डी, तो 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, यानी यहाँ से डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लिखोगे पी आई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू 1 बाई डी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता। फिर यहाँ से पी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स, फिर यहाँ से एक बार इंटीग्रेशन कीजिए एक्स का, तो यहाँ से पी आई इक्वल टू क्या लिखो ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, अर्थात पी आई के वैल्यू आपको क्या मिला, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई के पावर एक्स आपको मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पार्टिकुलर इंटेग्रल तो निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहाँ से 10 से द कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई लिखा करते हैं। तो y इक्वल टू सी एफ आपका क्या है, तो c1 प्लस का c2x इंटू ई के पावर x, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लस पी आई आपका क्या है, तो पी आई आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई के पावर x दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इक्वल टू के उस पार दिया रहेगा तो उसका आप पार्टिकुलर इंटेग्रल यानी पी आई कैसे निकालते हैं इस लेक्चर में हम लोग देखे हैं। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक और नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। सभी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में और टाइम पे सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और कोर्स को परचेज करके कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।